ओके, सो मेरा पीपीटी दिख रहा है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑल्सो माई ऑडियो इज क्लियर ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बोल देती हूँ। मैं आई एम बीटेक थर्ड ईयर। सो बस मैं 21 ईयर्स की हूँ। आप सबसे शायद बहुत छोटी होंगी। कंसिडर मी एज योर लिटिल सिस्टर। और कुछ भी गलती अगर मेरे पास से होगा तो प्लीज़ फॉरगिव मी, पहले वो बोल देती हूँ। स्टिल आई हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट एंड आई विल ट्राई माई मैक्सिमम to make this session an interactive one, also an informative one. Okay, so पहले कंटेंट राइटिंग। सो क्या होता है कंटेंट राइटिंग, और कहाँ होता है ये कंटेंट राइटिंग, क्यों होता है कंटेंट राइटिंग, ऐसे ऑलमोस्ट अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो आज का सेशन कुछ ऐसा होगा। फर्स्ट मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगी, कंटेंट राइटिंग क्या होता है, ऑल्सो कंटेंट क्या होता है। कंटेंट राइटिंग के बारे में जब हम सुनते हैं सो पहले कंटेंट क्या होता है ये जानना तो ज़रूरी है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कंटेंट, कंटेंट के बारे में समझे बिना हम कंटेंट राइटिंग के बारे में समझने से आई थिंक देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दैट। सो पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कंटेंट क्या होता है। आफ्टर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। उसके बाद हम उसके बाकी चीज़ें बोलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, व्हाट डू यू नो अबाउट कंटेंट राइटिंग? आप लोगों में से कोई बताओ क्या होता है कंटेंट राइटिंग, व्हाट डू यू नो अबाउट दैट? एनीबडी? Writing about any particular topic. यस, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट। अ पर्टिकुलर टॉपिक, कुछ भी हो सकता है वो टॉपिक, एनीथिंग, उसके बारे में लिखना। हम क्यों लिखते हैं? ताकि जो पढ़ता है उस व्यक्ति को उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। और अदरवाइज वी कैन से दैट हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इसलिए कंटेंट लिखते हैं ताकि उस चीज़ को या फिर उस कंसेप्ट को हम मार्केट करें, मतलब बहुत सारे लोगों तक पहुंचाए। उससे शायद हमें कुछ बेनिफिट होगा या फिर पढ़ने वाले को कुछ बेनिफिट होगा। करेक्ट? सो दैट्स अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट कंटेंट राइटिंग। सो मैंने पहले ही बोला, कंटेंट राइटिंग के बारे में बोलना है तो पहले कंटेंट के बारे में बोलना है। तो कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि हाँ हमेशा लिखते ही रहो। इट्स नॉट लाइक दैट। लिखना भी है, उसके साथ साथ वी कैन सी अ लॉट ऑफ वीडियोस। फॉर एग्जांपल टीवी में हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, इवन फेसबुक में हम देखते हैं advertisements, everything. Even LinkedIn, we see a lot of advertisements. So even that is a content, वो भी content होता है। जो वीडियो के अंदर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, even that is a content. फोटोग्राफ्स भी कंटेंट होते हैं, मतलब पोस्टर्स मैगजीन्स में होते हैं, न्यूज़पेपर में होते हैं, उसमें भी होते हैं ना फोटोग्राफ्स। कभी कभी a single photograph is also a content. Sometimes फोटो के नीचे थोड़ा लिखावट होना चाहिए, only at that time we will understand what is that photograph. But also at the same time कभी कभी एक सिंगल फोटोग्राफ भी कंटेंट ही होता है। बस फोटो को देखो, you will understand what does that mean, है ना? So even that is also a content. So content का मतलब ही ये है कि कुछ चीज के बारे में वी हैव टू एक्सप्रेस अबाउट दैट थिंग थ्रू राइटिंग हो सकता है, स्पीच बोल के बता सकते हैं, और अलग अलग तरह के वीडियो हो सकता है, फोटोग्राफ हो सकता है, एंड इट्स ऑल अबाउट दैट। सो ये होता है ओवरऑल कंटेंट। सो वही मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा है। सो दैट्स इट। और कंटेंट को हम कहीं भी देख सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं, हमारे फ़ोन में देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, मैगजीन्स में देख सकते हैं, और क्या पोस्टर्स देख सकते हैं,
and everything. Almost हर जगह we can see contents in every place. So इतने में आप में से किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन है कि कंटेंट क्या होता है? Anybody? No, ma'am. No, Erika. No, Okay. ma'am. Okay, thank you. Yes. So कंटेंट ये मैंने बोल दिया. ओके चलो एक स्टोरी बताती हूँ. बस ऐसे ही बोलकर ये प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करके जाना जाना बहुत बोरिंग होगा ना. सो एक स्टोरी बोलती हूँ. मैं ऐसे बैठ रही थी. मैंने अपना फ़ोन लिया और मैं व्हाट्सएप चेक कर रही थी. उस टाइम मैंने व्हाट्सएप में एक मैसेज देखा. मेरा एक पुराना स्कूल का एक ग्रुप है, वहाँ पर मैंने एक मैसेज देखा कि हेलो गाइस, देयर इज अ कंपटीशन फॉर कंटेंट राइटर्स ऑन दिस टॉपिक ऑन दिस डे करकर एक बड़ा सा एक मैसेज मैंने देख लिया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में. मैंने वो पढ़ा. उसको पढ़ने के बाद मैंने जब नीचे देखा तो वहां पर जो एक कंपनी ये अ कंपनी इज कंडक्टिंग दिस कंपटीशन. सो उस कंपनी के बारे में भी थोड़ा वहां पर लिखा हुआ है. उस कंपनी के वेबसाइट का लिंक वहां पर दिया हुआ है. और एट द सेम टाइम उस कंपटीशन में रजिस्टर करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है. ये था मेरा व्हाट्सएप मैसेज. मैंने ये पढ़ा, सब कुछ मुझे समझ में आ गया. तो वहां पर कंपनी का वेबसाइट लिंक भी दिया हुआ है. तो मैंने क्या किया, बस उसको क्लिक कर दिया. एंड अब मैं कहाँ गई, उस कंपनी के वेबसाइट में चली गई. वहां पर मैं गई, वहां पर बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है. उस कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, उनका अबाउट पेज है, उनका कॉन्टैक्ट पेज है, और उनका उनके सारे एक्टिविटीज, उन्होंने क्या क्या किया है, ये सारी चीजें उनका वेबसाइट में लिखा हुआ है. देन आई केम बैक, मैं गई, रजिस्टर कर लिया मैंने कंपटीशन के लिए. दैट्स इट. तो दिस वाज द स्टोरी. ओके. सो इसमें क्या है, पहले मैंने व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ा, एक लंबा सा मैसेज. उसके बाद मैंने उसका कंपनी का वेबसाइट लिंक को क्लिक किया एंड मैं उस कंपनी के वेबसाइट में चली गई. सो उस वेबसाइट में भी बहुत कुछ चीजें लिखा हुआ था. ओके. सो वहां पर भी मैंने कुछ पढ़ा. सो द फर्स्ट थिंग जो व्हाट्सएप में लंबा लंबा लिखा हुआ था, इवन दैट इज ए कंटेंट राइटिंग. ऑल्सो एट द सेम टाइम जो लिंक में जाकर मैं उस कंपनी के वेबसाइट में गई, वहां पर भी बहुत कुछ चीजें लिखा हुआ था. दैट इज ऑल्सो ए कंटेंट राइटिंग. ओके. सिंपल सा मैंने बताया है क्या है कंटेंट राइटिंग. सो इससे आप लोग समझ लो, कंटेंट राइटिंग हमारे आसपास हर जगह में है. So that is content writing. Anything we read, थोड़ा लंबा होगा, शायद थोड़ा छोटा हो सकता है, शायद एक फोटोग्राफ हो सकता है, शायद एक वीडियो हो सकता है, शायद एक वॉइस मैसेज हो सकता है. या इवन दैट इज अ कंटेंट राइटिंग. राइटिंग होगा ना, जो भी वॉइस लिखता है शायद उसने थोड़ा थोड़ा लिखा होगा, उसके बाद वो देखकर पढ़ा होगा. इफ इट इज लाइक प्रोफेशनल वॉइस नोट और कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर के बारे में कुछ वॉइस नोट हो तो उसने थोड़ा तो प्रिपेयर किया होगा. सो उसको भी हम कंटेंट राइटिंग के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. सो दिस इज एन लाइक स्मॉल इंट्रो अबाउट कंटेंट राइटिंग कि क्या होता है, हर जगह में होता है. आपके व्हाट्सएप फ्रेंड्स जो आपको छोटे छोटे मैसेज भेजते हैं ना, दैट इज नॉट ए कंटेंट राइटिंग. बट ऐसे जो लंबे मैसेजेस आते हैं, कोई कंपनी के होंगे, कोई एसोसिएशन वाले के होंगे, शायद आपके कंपनी के होंगे, शायद आपके कॉलेज के होंगे, एनीथिंग. सो जब लंबे लंबे वैसे मैसेजेस आते हैं, दे ऑल आर काइंड ऑफ अ कंटेंट राइटिंग. और बहुत सारे कंपनियां होते हैं, उनके वेबसाइट्स होते हैं, वहां पर भी बहुत कुछ चीजें लिखे होंगे. दैट इज ऑल्सो ए कंटेंट राइटिंग. सो कंटेंट राइटिंग को अगर एक डेफिनेशन में मैं बोलूँ तो आई कैन रेफर इट टू अस अ प्रोफेशनल राइटिंग. क्यों बनाते हैं हम ये राइटिंग? ताकि लोग इसको पढ़ सके, वो लोग पढ़ सके एंड लेट देम गेट अट्रैक्टेड टू अस. वो लोग हमारे बारे में जाने, हमारे बारे में ज्यादा जाने, एंड लाइक एक इंटरेक्शन हो जाए. सो दैट्स द मेन aim behind this content writing. So
ऐसे जो फोर्थ पॉइंट में मैंने बोला है, बेसिकली एवरीवन इज ए कंटेंट राइटर। एक्चुअली सब लोग करते हैं कंटेंट राइटिंग। इवन जो अभी मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ, मैंने बहुत कुछ चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है। इवन दिस इज ए कंटेंट राइटिंग, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं शेयर कर रही हूँ ना। सो इवन दिस इज अ कंटेंट राइटिंग। सो इट ऑल, समझो हमारे आसपास जो कुछ भी है, everything is connected to content writers, everything is connected to content writing. ओके, सो इसमें कुछ कंफ्यूजन या फिर एनी क्लैरिफिकेशन नीडेड? एनीबडी, टू एनीबडी, प्लीज टेल मी। Guys, give some response. Ma'am is asking something. Sorry, I can't hear you clearly. Ma'am, I'm telling candidates to respond. सॉरी, क्लियर नहीं हो रहा है। She is asking the candidates to give the response to you, Shruti. That's what she is ओके telling. ओके ओके, मेरा वॉइस No क्लियर? confusion, ma'am. Yes, yes, your voice is clear, Shruti. No issues in that. So anybody have any doubts? No, ma'am. Okay, so I will. No, ma'am, no confusion. ओके, सो एक्चुअली मुझे बहुत कुछ आप लोगों से बोलती थी। सो ओनली 8 PM तक ही टाइम है। सो आई विल लिटिल बिट फास्ट अप। कोई अगर किसी को बोरिंग लग रहा है तो जस्ट टेल इट, ओके, जस्ट टेल मी, आई विल मेक इट एन इंटरेक्टिव वन। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊंगी मैं, ओके। इफ एनीबडी फील एनी काइंड ऑफ बोरिंग, जस्ट टेल मी, ओके। सो लेट्स मूव ऑन। तो कंटेंट राइटिंग मैंने पहले एग्जाम्पल बोला था, जैसे कि व्हाट्सएप में आया था वो भी कंटेंट राइटिंग है, वेबसाइट में गई तो वो भी कंटेंट राइटिंग है। सो वही लिखा है मैंने यहाँ पर। कंटेंट राइटिंग के टाइप्स: ब्लॉगिंग, कॉपी राइटिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल्स, वेबसाइट कंटेंट, इंडस्ट्री राइटिंग, न्यूज राइटिंग, ये सारे चीजें काइंड ऑफ कंटेंट राइटिंग इटसेल्फ। तो इसमें से मैं थोड़े को एक्सप्लेन कर कर जरा बता देती हूँ जल्दी जल्दी। तो ब्लॉगिंग क्या होता है? किसी ने सुना है ब्लॉगिंग? किसी ने किया है ब्लॉगिंग? मैम सुना है बट किया नहीं है ब्लॉगिंग अभी तक। कभी देखा है ब्लॉग को किसी ने? Yes, ma'am. यस मैम, ट्रैवलिंग ब्लॉग देखी है। Ma'am, I haven't done it yet, but I have seen it. सो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे लोगों ने सुना है इसके बारे में, एवरीबडी नोस। बस स्टिल मैं बता देती हूँ। ब्लॉगिंग सिंपल एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। समझो मैंने इंटरनेट में सर्च किया विच इज अ बेस्ट लैपटॉप फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, समझ लो मैंने ऐसे सर्च करके देख लिया। एट दैट टाइम बहुत सारे साइट्स आएंगे, है ना। सो उसमें से सबसे पहले वाले साइट को मैं क्लिक करूंगी, वो तो ऐसे होगा थोड़ी ना। मैं सबसे लास्ट में जाके, जो सबसे लास्ट में साइट है उसको थोड़ी ना मैं क्लिक करूंगी, जो सबसे पहले आता है उसको ही मैं क्लिक करूंगी। तो मैं एक साइट में चली जाऊंगी, उस साइट में लैपटॉप्स के बारे में बहुत कुछ चीजें लिखा होगा, है ना। एट द सेम टाइम वो साइट किसी और का एक ब्लॉग पेज होगा शायद, या फिर किसी और के वेबसाइट में मैं डायरेक्ट चली जाऊंगी। सो एक्चुअली ब्लॉगिंग इज लाइक अ थिंग जो हम हर जगह देखते हैं। सो हमें ये मतलब वी हैव टू थिंक दैट जब भी हम गूगल में कुछ सर्च करते हैं या फिर सर्च इंजिन्स में जब हम कुछ भी सर्च करते हैं, वी आर मूव ऑन टू सम साइट्स या फिर किसी वेबसाइट। तो वहां पर बहुत कुछ चीजें लिखा होगा, लाइक बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा। उस सारे इंफॉर्मेशन किसी ना किसी ने अपने अपने घर पर या फिर ऑफिस में बैठ के सब कुछ ऐसे लिखा होगा। उन लोगों ने ब्लॉगिंग किया है, दैट्स व्हाई वी आर सीइंग दिस थिंग्स, ओके। उसका लाइक इट्स एरिया समझ में आ गया। लाइक ब्लॉगिंग का मतलब यही है, किसी चीज के बारे में डिटेल लिख लो।
इन एन इंटरेस्टिंग वे, इन एन अट्रैक्टिव वे, पैराग्राफ्स में लिखना, सब हेडिंग्स को थोड़ा हाईलाइट करना, थोड़े इमेजेस डालना, ये सारे चीजें कर कर अगर कोई अपने वेबसाइट में सब कुछ डिटेलली लिख देता है, सो वी आर डायरेक्टेड टू दैट पेज, वी आर डायरेक्टेड टू दैट वेबसाइट, ताकि हमें जो भी हमारे कंफ्यूजन है, जो भी जानकारी हमें चाहिए, वी विल गेट ऑल दैट थिंग्स फ्रॉम दैट प्लेस. सो वहां पर जो हुआ है दैट इज ब्लॉगिंग. A person have blocked all those things there and we are reading that. So वही होता है ब्लॉगिंग. एक शॉर्टली अगर मैं बताऊँ तो अगर इस सारे चीज के बारे में आपको डिटेलली जानना है, सो यू ऑल कैन जॉइन ऑन द 5 days कोर्स ऑन दिस कंटेंट राइटिंग. मैं ले रही हूँ, ऑलरेडी मैंने एक लिया है, अब अगले हफ्ते लेने जा रही हूँ. सो इफ यू गाइस वांट टू नो a detailed description about all these things, you can join the class. Okay, so ये होता है ब्लॉगिंग. ब्लॉगिंग करने के लिए पहले क्या चाहिए, हमें हमारा खुद का वेबसाइट चाहिए. वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं, विक्स नाम का एक वेबसाइट बिल्डर है. इट्स काइंड ऑफ अ फ्री है, उसका पेड वर्जन, बट फिर भी वो फ्री है. इट्स अ वेरी गुड वन, मैंने यूज किया है, इट्स रियली वेरी गुड. सो ब्लॉगिंग करने से पहले हमें वेबसाइट तो बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं. सो दैट्स अ थिंग अबाउट ब्लॉगिंग. एंड देन सोशल मीडिया पोस्ट, इसके बारे में तो ज्यादा बताना नहीं है, आप सारे लोग यूज करते होंगे. फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप सब लोग यूज करते होंगे. आई थिंक आजकल ज्यादातर व्हाट्सएप हो रहा है. इट्स काइंड ऑफ अ बिजनेस मीडियम नाउअडेज. व्हाट्सएप का भी बिजनेस वर्जन है. सो इवन बस एक चैटिंग प्लेटफॉर्म था, but still it's now becoming like a business medium. So WhatsApp में भी हम सारे चीजें शेयर कर सकते हैं, like we do in Facebook, Instagram, LinkedIn. Like we can see, समझो कोई LinkedIn में ऐसे शुरू से लास्ट तक ऐसे सब कुछ ऐसे क्या स्टोरी जैसे ऐसे लिखे रखा है, कोई पढ़ेगा? मैं तो नहीं पढ़ूंगी. I just don't know about you all, मैं तो नहीं पढ़ने वाली हूँ. बट एट द सेम टाइम अगर उसमें थोड़े इमोजीज डाला है या फिर थोड़े पैराग्राफ्स में डिवाइड किया हुआ है, लाइक ऐसे सब कुछ है, तो श्योर आई विल रीड देम. और उसके साथ साथ अगर वहां पर हैशटैग भी यूज किया होगा ना, पक्का मैं रीड करूंगी, शायद शेयर भी करूंगी, एक कमेंट भी डाल दूंगी. सो दैट्स द डिफरेंस. सो एक बात समझ लेना, अगर ऐसे इमोजीज डाला है, पैराग्राफ्स है, हैशटैग्स है, उसका मतलब ये है कि जिसने भी वो लिखा है ना, उसको कंटेंट राइटिंग के बारे में कुछ तो उसको पता है. लाइक कैसे ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है वो तो उसको पता है. अगर कोई ऐसे बड़ा सा स्टोरी जैसे लिख लेगा ना, समझो उसको ज्यादा कुछ नहीं पता है, बस उसने सब कुछ लिख लिया और उसका पोस्ट तो ज्यादा कोई लोग पढ़ने भी नहीं वाला. सो दैट्स द डिफरेंस. सोशल मीडिया में भी कंटेंट राइटिंग दिखाई देता है. एंड ईमेल राइटिंग, ये तो बताने की जरूरत नहीं है. an average person receives minimum 10 emails every day. Like कितने सारे ईमेल्स हमें आते होंगे, उसमें से थोड़ी ना ऐसे ईमेल्स होंगे कि हाँ सारे ईमेल्स जहां हम जानते हैं वहीं से आते हैं. वी कांट टेल इट लाइक दैट. ईमेल कैन कम फ्रॉम एनीवेयर. एनीबडी हु नो आवर ईमेल आईडी, दे कैन सेंड अस ईमेल्स, है ना. सो ईमेल में एक बात, लाइक इट्स अ थिंग दैट ईमेल में जब भी हम ईमेल में कोई कंटेंट राइटिंग आता है ना, इट विल बी अ वेरी प्रोफेशनल वन. हमेशा प्रोफेशनली होना चाहिए. उसके साथ साथ जो भी ईमेल कंटेंट राइटिंग करता है उसका वोकैबुलरी शुड बी वेरी गुड. एक बात पहले ही बता देती हूँ, whoever want to be a content writer, जो भी कंटेंट राइटर बनना चाहता है, सबसे पहले उसको क्या करना है, he should read a lot. बहुत पढ़ना है. टेक्स्ट बुक के बारे में नहीं बोल रही हूँ, न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा, और अलग अलग लोगों के पोस्ट. रीड अ लॉट, देन रिसर्च अ लॉट, एडिट अ लॉट. ये तीनों चीजें अगर कोई करता है ना, anybody can be a content writer, anybody can be a professional content writer. कोई भी एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर बन सकता है अगर ये तीन चीजें वो ध्यान रखे तो. So this is the thing what I want to say. Okay, so email content writing में एक बात आपको ध्यान रखना है कि emails ज्यादा
कोई बिजनेस टारगेटिंग के लिए होगा या फिर कोई प्रोडक्ट को भेजने के लिए कुछ ऐसे हो सकता है. सो उसमें ज्यादातर प्रोफेशनली हमें चीजें लिखना है. इमोजीज को ईमेल में यूज मत करना. आई सी अ लॉट ऑफ ईमेल्स आते हैं इमोजीज यूज करके, बट इट इज नॉट प्रोफेशनल. इमोजीज को अगर यूज करना है, फेसबुक में यूज कर लो, इंस्टाग्राम में यूज कर लो, व्हाट्सएप में यूज कर लो, लिंक्डइन में यूज कर लो, इवन ऑन ट्विटर. बट ईमेल में इमोजीज को यूज करने से वो कंपनी का ही प्रोफेशनलिज्म बिगड़ जाएगा, कि स्टैंडर्ड नहीं होगा वो. सो दैट्स द डिफरेंस इन ईमेल राइटिंग. ओके, देन इज द वेबसाइट कंटेंट. वो तो मैंने पहले ही बोला था, वेबसाइट में गए वहां पर बहुत कुछ चीजें लिखे होंगे. दैट्स इट अबाउट. देखो, अबाउट पेज के बारे में होगा, कॉन्टैक्ट पेज के बारे में होगा, होम पेज होगा. आप सबने देखा होगा ना वेबसाइट, कोई भी कंपनी का, चाहे फैंटास्टिको का ही देख लो, उनका भी वेबसाइट है, वहां पर भी बहुत कुछ ऐसे लिखा हुआ है. इवन इट्स ऑल रिलेटेड टू कंटेंट राइटिंग. जिसने भी वो सारी चीजें लिखा हुआ है, he knows how to write an attractive content. एक कंटेंट को कैसे लिखना चाहिए, that person knows. इसलिए वहां पर इतने अच्छी तरह सारी चीजें लिखा हुआ है. So that's the thing. So अगले टॉपिक में मैं जाऊँ. Anybody have any doubt on these things? Blogging, email writing, website content writing, इन सारी चीजों के बारे में anybody have any doubt? No, ma'am. ओके, सो अगला चीज बता देती हूँ. किसी को बोर लग रहा है? No, ma'am. सच है ना? ओके, सो मिस्टेक्स के बारे में बता देती हूँ. हाँ, मैंने सोचा कंटेंट राइटिंग कर लेती हूँ, थोड़े बहुत लिख देती हूँ, सारे लोगों को भेज देती हूँ. उससे क्या फायदा? अगर मेरा पूरा कंटेंट में बहुत सारे मिस्टेक्स है तो ये सारे चीजें कर कर मुझे क्या मिलेगा? तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो भी मिस्टेक्स मेरे कंटेंट में आ सकते हैं ना, उन चीजों के बारे में I should know about them earlier and I have to clear all that mistakes. So that's the thing. So आप देख सकते हैं, मैंने 8 मिस्टेक्स लिखा है. कॉमन है, बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं. सो उनमें से थोड़े सिलेक्टिवली थोड़े मिस्टेक्स है, जल्दी जल्दी मैं बता देती हूँ. सो इंट्रोडक्शन इज अननेसेसरीली लॉन्ग. समझो मुझे कुछ एक लायन के बारे में मुझे लिखना है. ओके, लायन के बारे में मुझे एक कंटेंट लिखना है. तो मैं गई, सबसे पहले मैंने फॉरेस्ट के बारे में लिख लिया. एक बड़ा सा पैराग्राफ मैंने फॉरेस्ट के बारे में लिख लिया. उसके बाद अगले पैराग्राफ में मैंने एक बहुत बाकी सारे जानवरों के बारे में सब कुछ लिख लिया. उसके बाद मैं लायन के बारे में लिख रही हूँ. दैट्स नॉट अ गुड कंटेंट. लायन के बारे में लिखने जा रहे हो तो पहले लायन के बारे में लिखो, वहीं से स्टार्ट करो. सिंपली फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं लायन के बारे में लिखने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं एक ऐसे इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ कि क्या बोलूँ, इट्स अ काइंड ऑफ cute looking face for us, but at the same time it can be a dangerous one. क्यों मैंने ऐसे बोला? क्योंकि लैंड के जैसा ही तो होता है ना कैट. बिल्ली और लैंड दोनों का फेस तो एक जैसा ही होता है ना, इसलिए मैंने क्यूट करके डाला. जब मैंने ऐसे बोला तो आप लोगों ने सोचा होगा कि लायन के बारे में क्यूट कौन लिखता है, आप लोगों ने सोचा होगा ना. सो अगर मैं ऐसे मेरे कंटेंट को स्टार्ट कर लूँ तो जो कोई भी जाता है वो जरूर सोचेगा कि लायन के बारे में क्यूट कौन लिखता है, तो जरा पढ़ना तो चाहिए करके आ जाएंगे लोग. सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग इनसाइड दिस. सो हमें बड़ा सा इंट्रोडक्शन तो लिखना ही नहीं चाहिए. इंट्रोडक्शन should always be an attractive one. Like जो लोग भी पढ़ने आते हैं ना, they should think that हाँ मुझे ये पढ़ना है, ये तो पढ़कर ही जाना है, कुछ तो है इसमें, मुझे पढ़ना है करके उन लोगों को लगना चाहिए. So if they should think like that, हमारे जो इंट्रोडक्शन है it should be attracting one.
एक लाइक बोल्ड लेटर्स से हम कर सकते हैं इंट्रोडक्शन, इटैलिक्स में कर सकते हैं, अंडरलाइन डाल के कर सकते हैं, थोड़ा अलग सा कलर दे के कर सकते हैं. सो इट्स डिपेंडेड अपॉन आवर कंटेंट कि हम वो कहाँ लिखते हैं. इट इज डिपेंडेड अपॉन दैट. सो दैट्स अ मेन थिंग. कंटेंट के बारे में जब भी आप कंटेंट लिखते हो इसके बारे में हमेशा याद रखना, इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी लॉन्ग, it should be an attractive one and it should be a small one. Introductory paragraph maximum 5 लाइन के ही होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो it will be boring. The second one is explanation are hand wavy and lacking backup. मतलब जो मैंने पहले ही बोला था, लैंड के बारे में लिख रही हूँ मैं, फॉरेस्ट के बारे में लिख रही हूँ, अलग अलग जानवरों के बारे में लिख रही हूँ, सो इट्स नॉट ए गुड थिंग. सो वो लाइन के बारे में जो लिख रही हूँ, सो each and every line written on that thing should be connected to lion. So that's the thing. कभी कभी जब लिख के आते हैं ना, so बीच बीच में हम कहीं और चले जाते हैं, स्टोरी कहीं और चला जाएगा और जहां हमारा एक्चुअल चीज था उससे कोई भी कनेक्शन नहीं होगा. सो हमारे कंटेंट ऐसे नहीं होने चाहिए. एक बात सोचिए, वी आर राइटिंग अ कंटेंट, हम नॉवल नहीं लिख रहे हैं, हम कोई फिल्म के स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग अ कंटेंट, ताकि आने वाला जल्दी सारी चीजें वो पढ़ सके एंड लेट हिम गेट सम इंफॉर्मेशन. सो जब हम ऐसे कंटेंट लिख रहे हैं, वी शुडेंट राइट इट वेरी लॉन्ग एंड हाँ, थोड़े कंटेंट्स को लॉन्ग होना ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम इट शुडेंट बी वेरी लॉन्ग. एंड उसका जो मीनिंग है ना, या फिर उसका जो कंटेंट है उससे दूर मत जाना. ऑलवेज फोकस ऑन द मेन कंटेंट. So that's the thing. वो है second point. And the third is too many words. उसका एक एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं. It's fun to edit. उसकी जगह पर मैं editing is fun करके यूज कर सकती हूँ. दोनों का मीनिंग सेम है ना. It's fun to edit, editing is fun, दोनों का मीनिंग सेम ही है. बट इफ आई यूज editing is fun, वो थोड़ा छोटा भी होगा एंड इट्स अ स्टैंडर्ड वर्जन, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है. इट्स अगर आपके ऐसे लंबे लंबे सेंटेंसेस को आपको अगर छोटा करना है, सो यू शुड हैव अ गुड वोकैबुलरी ऑन दैट लैंग्वेज. चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश में आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, हिंदी में कर सकते हो, आपके मदर टंग में कर सकते हो. सो जब आप ऐसे करते हैं, उस लैंग्वेज में आपका वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए. एक डिक्शनरी आपके पास रख लो एंड गूगल भी आपके पास रख लो, और एक रफ बुक भी आपके पास रख लो. यू रियली यू नीड ऑल दीज थिंग्स, तभी आप एक अच्छा कंटेंट राइटर बन सकते हो. बिकॉज ये लैंग्वेज हमने नहीं बनाया है. ओके, लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें होंगी, हमारे ब्रेन में सारी चीजें इंक्लूड नहीं होगा. सो बहुत सारी चीजों को हमें रेफर करना पड़ेगा, डिक्शनरी की जरूरत करना पड़ेगी, इंटरनेट की जरूरत होगा. सो इन सारी चीजों को साथ में रखकर ही हम एक अच्छा सा कंटेंट लिख सकते हैं. दैट्स द मेन थिंग. सो ये है थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स, आप इसको रीड कर सकते हैं. सो दैट्स द थिंग. बहुत लंबा लंबा लिखने की जगह पर छोटा छोटा करके सेम मीनिंग से आप लिख सकते हैं. एट दैट टाइम आपके कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव भी लगेगा, प्रोफेशनल भी लगेगा. ओके, सो दैट वाज टू मेनी वर्ड्स. And the other thing is conclusion doesn't conclude or doesn't exit. Same thing. एक लंबा सा कंटेंट लिख लिया, कंक्लूजन जो होता है ना, पढ़ने वाले को ऐसे लगेगा कि ये तो कंक्लूजन था ही नहीं. उसको वैसे नहीं लगना चाहिए. मतलब जो भी मेरा कंटेंट पढ़ता है और जो भी उसका कंक्लूजन पढ़ता है, उसको ये लगना चाहिए कि हाँ, पूरा कंटेंट यहाँ पर कंक्लूड हो गया. मतलब ये पूरा कंटेंट का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन उस कंक्लूजन में है. ही शुड और शी शुड फील दैट, उसको वो फील आ जाना चाहिए. अगर उसको वो फील नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा कंक्लूजन जो है दैट वाज ए कंप्लीट वेस्ट, वो अच्छा नहीं था. ओके, सो दैट्स द थिंग. हमेशा हमारे कंटेंट में एक कंक्लूजन हो, सो दैट्स द बेस्ट कंटेंट. ओके, एंड द नेक्स्ट इज हीड द होमोफोन्स. दिखाती हूँ. हाँ, होमोफोन्स आप जानते होंगे. होमोफोन मतलब सुनने में सेम जैसे लगने वाले वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल देयर,
देर, देर, ये तीनों चीजें देर करके हम बोलते हैं, बट इन 3 वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं. फर्स्ट वन इज दे आर, मतलब वो लोग, या फिर या दे आर सिटीजन्स, दे आर कॉलेज स्टूडेंट्स, दे आर प्रोफेशनल्स करके बोलते हैं, वो दे आर है. मतलब देर, हम जब अपोस्ट्रोफी डालते हैं सो वो वी स्पेल इट एज देर. द सेकंड वन इज देर, मतलब उनका, एंड द थर्ड देर इज वहां. सो इसमें एक मिस्टेक क्या होता है कि जब हम लिखते हैं जल्दी जल्दी कहीं पर हम स्पेलिंग्स को आपस में मतलब वी रिप्लेस इट. पहले वाले देर लिखने की वहां पर हम दूसरे वाले स्पेलिंग यूज कर लेंगे, कभी कभी इससे गलती होता है. सो दिस इज अ मेन थिंग. जब भी हम कंटेंट लिखते हैं उसको बार बार रीड किया करो, रीड करो, एंड वी शुड थिंक दैट लाइक वी शुड रीड इट एंड अगेन रीड इट, एंड वी शुड चेक कि हमने सारे स्पेलिंग्स को करेक्ट लिखा है कि नहीं. वी शुड चेक दैट. तो वो है होमोफोन की चीज. एंड देन एपोस्ट्रोफी एंड कैटास्ट्रोफी, मतलब हाँ ये भी कुछ सेम ही है. थोड़ा सा डिफरेंस है. मतलब आप, मतलब यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर अ कंटेंट राइटर. सो इसमें भी यही मिस्टेक होता है जब भी हम लिखते हैं, मतलब हमारे माइंड में वी विल बी सेइंग दैट यू आर गोइंग टू बी लाइक दिस, ऐसे हम माइंड में बोलते हैं, बट जब हम लिखते हैं कभी कभी स्पेलिंग को हम गलती से गलत स्पेलिंग डाल देते हैं. तो क्या होता है, लाइक हमारे कंटेंट को हम किसी को पढ़ के नहीं सुनाते हैं, हम लिख के दिखाते हैं, तो अलग व्यक्ति पढ़ता है. सो व्हेन दैट पर्सन रीड आवर कंटेंट तो उसको जल्दी समझ में आ जाएगा हमने गलत स्पेलिंग लिखा है. सो हमारे कंटेंट में लाइक उसको फील होगा कि हम प्रोफेशनल नहीं है. सो जब भी हम कंटेंट लिखते हैं, आवर कंटेंट शुड बी प्रोफेशनल. सो अगर हमारे कंटेंट प्रोफेशनल होना चाहिए, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, स्पेशली ये स्पेलिंग के बारे में. ये ओके. सो दिस इज अ लाइक एन इम्पॉर्टेंट थिंग, कोमा डालना. उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने इस इमेज में दिया हुआ है. पहले वाले सेंटेंस लेट्स ईट ग्रांडमा, सेकंड लेट्स ईट कोमा ग्रांडमा. तो इसका डिफरेंस क्या है, एनीबडी नो? इन दोनों लाइन के या फिर इन दोनों सेंटेंस में एक कोमा आ गया, उससे इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग में क्या डिफरेंस आया है? डू एनीबडी नो? एनीबडी कैन आंसर. Nobody? ओके मैं बता देती हूँ. लेट्स ईट ग्रांडमा एंड लेट्स ईट कोमा ग्रांडमा. पहले वाले में ग्रांडमा की जगह समझो एप्पल डाला है, लेट्स ईट एप्पल, उसका मतलब क्या है? एप्पल को खाते हैं. लेट्स ईट ग्रांडमा का मतलब क्या है? ग्रांडमा को खाते हैं. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस लेट्स ईट कोमा ग्रांडमा, मतलब ग्रांडमा आओ हम लोग खाना खाते हैं या फिर हम खाते हैं. सो पहले सेंटेंस में जब कोमा वहां पर यूज नहीं किया था, उसका मतलब क्या हो गया? ग्रांडमा को खा लेते हैं कर हो गया. जब उस सेंटेंस में मैंने कोमा यूज किया तब क्या हुआ? ग्रैंडमा आइए लेट्स ईट. सो दैट्स द डिफरेंस. इसलिए वहां पर लिखा है पंक्चुएशन सेव्स लाइव्स. मतलब पंक्चुएशन मतलब ये कोमा, मैंने बहुत सारे लाइक राइटिंग्स में मैंने देखा है बहुत सारे लोग करते करते एक बड़ा सा मिस्टेक्स है, जहां पर भी कोमा डालना नेसेसरी होता है वहां पर कोमा नहीं डालते हैं. इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक. क्योंकि कभी कभी लंबे सेंटेंस होते हैं, एक कोमा से ही उस सेंटेंस का करेक्ट मीनिंग शायद आएगा, बट मैनी ऑफ द पीपल डोंट पुट दैट कोमा, और उस पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही बिगड़ जाता है. सो दैट्स द थिंग अबाउट दिस. अगर इस इमेज में अगर वो कोमा नहीं डाला होता तो उसका मीनिंग ही क्या हो गया? ग्रांडमा को खा लेते करके हो जाता. सो दैट्स द डिफरेंस.
जहाँ कॉमा डालना है वहाँ डाला करो, और जहाँ नहीं डालना है वहाँ पर मत डाला करो. सो दैट्स द स्मॉल डिफरेंस अबाउट दिस थिंग. सो कॉमन मिस्टेक्स बहुत सारे होते हैं, उनमें से थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर लिया है. सो इतने में किसी को कोई डाउट है? प्लीज टेल मी. No, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट मैं जाती हूँ. ये तो मैंने बोला था, मतलब जब मैंने पहले ब्लॉग और ब्लॉगिंग के बारे में जब मैंने बोला था, उस टाइम मैंने इसको लाइक एक्सप्लेन कर दिया था कि लिंक्डइन और ब्लॉगिंग में कैसे हमें कंटेंट्स लिखना चाहिए करके मैंने पहले ही बोला था. सो दिस द सेम थिंग. सो स्किप कर लेती हूँ. द सेम थिंग. या, एंड द लास्ट थिंग, समझो यू ऑल वांट टू बी अ गुड कंटेंट राइटर, यू ऑल वांट टू डू कंटेंट राइटिंग. आप लोग कंटेंट राइटिंग करना चाहते हो, एंड गाइस यू नो इवन कंटेंट राइटिंग इज अ गुड सोर्स फॉर अ पार्ट टाइम इनकम. अब पार्ट टाइम जॉब के तरह कंटेंट राइटिंग आप कर सकते हो. यू कैन अर्न अ लॉट, क्योंकि कंटेंट राइटिंग तो आजकल लाइक इट्स एन ऑनलाइन एरा नाउअडेज. सो सारी चीज़ें ऑनलाइन है, बहुत लोग पढ़ते हैं बहुत कुछ चीज़ें. सो इफ यू गाइस डू कंटेंट राइटिंग, इट विल बी अ वेरी गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है कंटेंट राइटिंग के लिए. सो ये क्या है कि दीज आर काइंड ऑफ फ्रेंडली एप्स फॉर यू. बस ऐसे ही लेना है लैपटॉप में या फिर आपके जो फोन में है, राइट, बस ऐसे ही टाइप करते जाना है. इट्स नॉट अ कंटेंट राइटिंग. यू कैन यूज दीज एप्स. दिस ऑल आर फ्री. फ्री में भी मिलता है, इनका पेड वर्जन है, बट एट द सेम टाइम दीज आर फ्री एप्स. इन फ्री एप्स को आप यूज करके आपके लाइक कंटेंट राइटिंग को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं. पहले वाला जो ऑटर है, वो ऐप क्या है कि इट्स लाइक अ वॉइस रिकॉर्डर. आप जो भी लिखना चाहते हैं वो बस वॉइस रिकॉर्डर को ऑटर के सॉरी ऑटर के वॉइस रिकॉर्डर को आप ऑन कर लो और वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट उसको बस आप बोल लो. वो ऐप उसको रिकॉर्ड कर लेगा और वो खुद लिख के दिखाई देगा. लाइक इट विल राइट इट सेल्फ. सो दैट्स द ऑटर ऐप. इट्स रियली अ वेरी यूजफुल. करने वाला टाइम बच जाएगा. उसके बाद आपको उसको बैठकर आप एडिट कर सकते हो. सो दैट्स द थिंग. कैनवा मैं तो बहुत यूज करती हूँ. कैनवा, आई रियली यूज कैनवा लॉट. आप लोग भी यूज करते होंगे. सो कैनवा इज ऑल्सो वेरी गुड ऐप. उसमें भी लाइक सारे चीजें के लिए आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे. लिंक्डइन के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, ट्विटर पोस्ट डालने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे. बस उसमें आप जो भी लिखना चाहते हैं यू कैन राइट ऑल दैट ओवर देयर, और उस पिक्चर को आप पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडियाज में, एनीथिंग. इवन कैनवा में भी अच्छे अच्छे ब्लॉगिंग पेजेस, ब्लॉगिंग के डिजाइन, सब कुछ आपको मिल जाएगा. ग्रामरली तो आपने बहुत सुना होगा, मैं तो हर रोज सुनती हूँ. यूट्यूब में बहुत एडवर्टाइजमेंट आता है ग्रामरली का, टीवी में भी आता है आई थिंक सो. सो दैट्स द ग्रामरली. उसमें भी बहुत सारे एडिटिंग एडिटिंग ग्रामरली कर देगा. बस आपको आपके कंटेंट उसको बस उसमें डाल देना चाहिए. ड्रॉप मार्क, आंसर द पब्लिक, ये सारे चीजें ऐसे ही एप्स होते हैं, फ्री है. यू कैन यूज दीज एप्स फॉर योर कंटेंट राइटिंग. सो दिस इज द थिंग. कोई कंटेंट राइटर है यहाँ पर? कोई करता है? पोयम लिखी है मैम 2 बुक्स में, बट अभी तक प्रॉपर एकदम ऐसे पूरा नहीं लिखा, मतलब एक थीम पे स्टोरी लाइक दैट. क्लियर नहीं हुआ, बस थोड़ा थोड़ा ही सुनाई दिया. स्टिल आई थिंक आप करते हैं, ऐसे बोला ना आपने. सॉरी मैम, अरे वो आई हैव रिटन 2 poems in 2 books and some thoughts on a theme, बट ऐसे अभी स्टोरी राइटिंग या कुछ ऐसा मतलब बहुत बड़ा सा नहीं किया. पोएम्स लिखी है मैम एंड थॉट्स टू. ओके 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 ओके, गुड. और एनीवन एल्स? Yes, I have also write content for my college website, गुड. and I'm not that much good in content writing. That's why I'm attending this session so that I can learn more about this, or I can like explore this more. यस. वैसे मैं पहले बोला था, बेसिकली एवरीबडी इज अ कंटेंट राइटर. सब लोग करते हैं कंटेंट राइटिंग.
एक्चुअली कंटेंट राइटिंग पार्ट टाइम जॉब की तरह मैं बोलूँ तो इट्स रियली रिलेटेड टू ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग करते हैं ना, सो अगर आप लाइक व्हाट टू टेल, लिंक्डइन अगर आप यूज करते हो तो इवन इन लिंक्डइन इटसेल्फ यू कैन अपडेट योर प्रोफाइल एज ए कंटेंट राइटर। तो आप देख लेना, एक दो दिन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको खुद वहां से ही आ जाएगा। बट इफ यू डोंट सी इट लाइक दैट, यू कैन ऑल्सो लाइक आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। लाइक अभी मैं बोलने से ज्यादा बहुत सारे आपको दिखाई देंगे। लाइक यू कैन राइट गुड ब्लॉग्स आपको लिखना है। सो ब्लॉगिंग कैसे करना है उसके बारे में पहले आपको जानना होगा। ब्लॉगिंग के बारे में जानने के बाद, अच्छे से कंटेंट लिखने के बाद, यू कैन पोस्ट दैट ब्लॉग। उस ब्लॉग को आप पब्लिश कर सकते हो। बट उसके साथ साथ आपको वेबसाइट क्रिएट करना अच्छी तरह आपको जानना होगा। ब्लॉगिंग अच्छी तरह करने के लिए भी आपको सीखना होगा। ऑल्सो एट द सेम टाइम सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, यू मस्ट बी नोइंग SEO, दैट इज ए मेन थिंग। सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन तो कीवर्ड्स, आपके गूगल सर्च इंजिन में जो भी कीवर्ड्स आप यूज करते हैं उनका एक प्रायोरिटी होता है। सो अगर आपके पेज के SEO अच्छा हो, एट दैट टाइम योर ब्लॉग में रीच अ पर्टिकुलर प्लेस। इवन दैट इज अ काइंड ऑफ पार्ट टाइम जॉब। लाइक अभी मैं बोलने से ज्यादा, अब अगर जरा यूट्यूब में सर्च करोगी ना, वहां पर आपको बहुत सारे दिखाई देंगे। मतलब बहुत सारे हैं, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ। लाइक बहुत सारे ऐसे साइट्स है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत सारे साइट्स है, वहां पर वी कैन फ्रीली हम हमारे कंटेंट्स को लिख सकते हैं। वहां से भी वी कैन गेट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर ऑल्सो। फॉर सिंगल, आई थिंक इट्स रिलेटेड टू व्यूज। हमारे कंटेंट को कितना व्यूज आता है, लाइक्स आता है, उसके बेसिस में है शायद। वैसे भी हम लिख सकते, वी कैन अर्न एट द सेम टाइम पार्ट टाइमली। लिंक्डइन में या फिर naukri.com ऐसा भी है। ऐसे भी साइट्स में अगर आपके प्रोफाइल में आप कंटेंट राइटर करके ऐड कर दो, अपडेट कर दो, वहां से भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। कंटेंट राइटर्स रिक्वायर्ड करके बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी वहां से भी मिल जाएगा। ओके, सो एनीवन एल्स, एनी डाउट्स और कुछ पूछना है मुझसे? ओके, सो अगर कुछ नहीं है तो दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड टू से। और जैसे मैंने बीच में बताया था, कंटेंट राइटिंग का कोर्स भी है, 5 दिन का है। सो उसमें मैं थोड़ा ज्यादा बताऊंगी कैसे ब्लॉग क्रिएट करना है। वो भी मैं एक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट जैसे मैं दिखाऊंगी। मैंने दिखाया था पहले स्टूडेंट्स को। सो ऐसे सब मैं दिखाऊंगी। इफ यू ऑल वांट टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो। तब थोड़ा डिटेली मैं सारी चीजें बताऊंगी। तो दैट्स द थिंग, जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में ज्यादा उसमें भी बताऊंगी। सो इफ यू वांट, यू कैन जॉइन दैट ऑल्सो। एंड एंड थैंक यू ऑल फॉर योर कॉपरेशन। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह मुझे रिस्पॉन्स दिया। आई एम रियली हैप्पी विद दैट एंड आई एम वेरी प्राउड दैट मैंने आप सारे लोगों से इतना कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर कर पाई। मैं बहुत खुश हूँ। एंड थैंक यू ऑल फॉर कोऑपरेटिंग विद मी। थैंक यू। Thank you everyone for listening so patiently, and thank you Shruti ma'am for giving your precious time to us for this session. And yes everyone, if you don't have any doubt, you can leave this session.